अपनी सांसों को महसूस कीजिए। आप जीवित हो, पता लगाइए। कितनी बड़ी बात है कि आप जीवित हो, आपकी सांस चल रही है। आज रात में ना जाने कितने लोग मर चुके हैं इस महापृथ्वी पर, और हम अभी भी जीवित हैं। इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। मन भटक जाए तो उसे फिर से अपने सांस पे ले आएंगे। मन की आदत है भटक जाना। मन के भटकने को बुरा ना माने। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है अपने आप। अगले अभ्यास के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। चलो जी करो। सबसे पहले करेंगे पाद उंगली नमन। पैर की उंगलियों को सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए अपनी ओर। महसूस कीजिए पैर की उंगलियों को। जो खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, या आप सांस आगे सांस निकाल देंगे, अपनी ओर सांस ले लेंगे। पाद उंगली नमन। पैर की उंगलियों को आगे पीछे मोड़ना है। पूरा ध्यान पैर की उंगलियों पर, सांस के साथ। रिलैक्स। महसूस कीजिए पैर की उंगली में जो हल्कापन आया है। जो बेहतर रक्त संचार हो रहा है, महसूस कीजिए। पैर की उंगलियों में और जो बाकी पैर का हिस्सा है, तलवा है, दोनों में क्या अंतर है। जो हल्कापन आया है, महसूस कीजिए पैर की उंगली में। अगले अभ्यास के लिए तैयार। गुल्फ नमन। आगे सांस निकाल देंगे, अपनी ओर सांस भर लेंगे। टखने से एडी को ऊपर नीचे करना है। जो खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। टखने के अंदर सांस के साथ। रिलैक्स। करेंगे गोल्फ घूर्णन, गोल गोल घुमाना। टखने से सांस के साथ, और जो खिंचाव तनाव आ रहा है, विपरीत दिशा में भी घुमाना है। रिलैक्स। रिलैक्स होने दीजिए।
महसूस कीजिए पैर के तलवों में, उंगली में जो बेहतर रक्त संचार हो रहा है, ध्यान दीजिए। बेहतर प्राण प्रवाह, जो हल्कापन तलवों में, टखने में। अगले अभ्यास के लिए तैयार। जानु नमन, सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, सांस भरते हुए एड़ी ऊपर रहेगी फर्श से, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। हाथ हटा लो अब नीचे से, हाँ पीछे हाथ रखो, होल्ड करो। देखो कितनी भारी है आपकी टांग, ध्यान दीजिए अपनी टांग पर। अपनी टांग के भार को महसूस कीजिए। हेलो। जब एक टांग में इतना वजन है तो पूरा शरीर कितना भारी होगा। पूरा ध्यान अपनी टांग पर जो ऊपर उठा रखी है। अब धीरे से इसको नीचे रखिए और इसको रिलैक्स होने दीजिए। इस टांग में जो थकान आई है दूर होने दीजिए। दोनों टांगों में क्या अंतर है महसूस कीजिए। चलो दूसरी टांग से करेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, 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 सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। होल्ड करेंगे अब। हाथ पीछे ले जाइए, पूरा ध्यान इस टांग पर। महसूस कीजिए कितनी भारी टांग है। टांग पर ध्यान रखिए। जो आपका मन दिन भर इधर उधर भागता रहता है, अब उसे थोड़ा रेस्ट मिल रहा है टांग पर। अब धीमे से नीचे रख दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए इस टांग को। अगले अभ्यास के लिए तैयार। जानु चक्र, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाती है, और जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा अपने अंदर आ जाती है। रिलैक्स कीजिए। अब घुटने से लेकर के पिंडली, टखना, पंजा, रिलैक्स कीजिए। दोनों पिंडली में क्या अंतर है, दोनों घुटने में क्या अंतर है, दोनों टखने में क्या अंतर है, पता लगाइए। जिससे आपने अभ्यास किया है उसमें बेहतर रक्त संचार हो रहा है, बेहतर प्राण प्रवाह हो रहा है, महसूस कीजिए। एक्टिवनेस को महसूस कीजिए, जिससे आपने मूवमेंट किया है वो पैर ऊर्जावान हो चुका है, जबकि दूसरा उतना ऊर्जावान नहीं है, महसूस कीजिए।
अब दूसरे टांग से करेंगे जानु चक्र। सांस भरते हुए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा ध्यान घुटने पर, पिंडली में। ध्यान के साथ करें। योग का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ जाएं अपने आप से। जो जितनी लगन के साथ जुड़ेगा उसे उतना ही लाभ मिलेगा। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, उसके बाद क्लॉकवाइज। चलिए, घुटने से नीचे रिलैक्स कीजिए इसमें। अब घुटने से ऊपर, घुटने से नीचे क्या अंतर है पता लगाइए। कुछ अंतर महसूस हुआ? वाइब्रेशन ऊपर ज़्यादा है, घुटनों से ऊपर ज़्यादा वाइब्रेशन। ये देखो, इसमें क्या होता है कि किसको कब कैसी अनुभूति होगी ये अपने हाथ में नहीं होता। ठीक है जी, किसी को होगा कि नीचे ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है, किसी को लगेगा कि ऊपर ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है। वो जहाँ आपने ज़्यादा ध्यान दिया है वाइब्रेशन वही ज़्यादा होती है। हाँ काम करते हुए। हाँ, और किसके शरीर में क्या प्रभाव है, भाई किसी के शरीर में कहाँ पे कितना ब्लॉकेज है, उसके आधार पे भी निर्भर करता है कि कहाँ कितनी वाइब्रेशन होगी। और जिससे हम मूवमेंट कर रहे हैं तो मूवमेंट की अपनी वाइब्रेशन होगी। मतलब तो कई कारक होते हैं जिसके आधार पे वाइब्रेशन होती है। एक तो जो हम गति दे रहे हैं वो हो गया, एक अंदर हमारे शरीर में पहले से क्या पड़ा हुआ है, एक हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, एक वो हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट करेंगे, जैसे बच्चे को हिलाते हैं। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। भाई जितना घुमाओ कमर तो सीधी रखो अपनी पूरी, जितना घूम सके। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार सांस लेंगे, एक बार छोड़ेंगे। अर्ध तितली आसन करेंगे। नीचे सांस भरना है और ऊपर सांस निकालना है। ये जाम हो रहे ना, धीरे धीरे खुल जाए, नहीं तो जैसे जैसे ओल्ड एज आएगी और ज़्यादा ये बिल्कुल जकड़ते चले जाओ। और आपने देखा होगा जब शरीर छूटता है तो मुर्दा शरीर कितना अकड़ जाता है। तो एक मार्ग है कि शरीर में अकड़न आई जा रही है और एक मार्ग है कि आप इस अकड़न को निकाले जा रहे हैं। तो योग क्या है? अपनी अकड़न को निकालते रहना, और दोनों स्तर पर, शरीर के स्तर पर भी और चित्त के स्तर पर भी। जितनी जितनी अकड़ निकल जाएगी उतना उतना शरीर हल्का हो जाएगा। मन भी हल्का हो जाएगा, इतनी लो लग जाएगी बस फिर कनेक्शन दे देगा। देखो, हर कोई हल्का होना चाहता है, भारी होना कोई नहीं चाहता। हल्के जितने हो जाओगे, मरने के बाद भी जो व्यक्ति जीते जी हल्का है वो मरने के बाद भी हल्के ही लोकों में जाएगा। करेंगे अर्ध तितली आसन। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। अपने अपने हिसाब से देखिए कि कब आपको इजी सांस आ रहा है, कब सांस इजी जा रहा है, कब आसानी से सांस आ रहा है, कब आसानी से सांस जा रहा है। पूरा ऊपर दबाइए, पूरा नीचे। एक बार हथेली को एक बार देख लीजिए, ये हाथ नीचे रखा और पूरा दबाया। एक बार हाथ ऊपर आया, पूरा नीचे दबाया। वो तो पूरा नीचे दबाना, पूरा ऊपर। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे।
अपने अपने शरीर के हिसाब से देखिए कब आसानी से सांस आ रहा है, कब जा रहा है। श्रोणी चक्र, श्रोणी चक्र कैसे करते हैं? ये जो जांग वाला हिस्सा है इसको घुटने से पकड़ करके गोल गोल घुमाना है ऐसे। इसको तो बस उठा के रखेंगे, इसका तो रोल इतना ही है पैर का। तो इसको गोल गोल घुमाना है जांग से। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। श्रोणी चक्र। अब विपरीत दिशा में घुमाइए घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। पूरा ध्यान जांग पर और श्रोणी में, जो हिप जॉइंट है उसमें ध्यान रखेंगे और जांग में। रिलैक्स। अब हिप जॉइंट से लेकर नीचे तक जिस पैर से आपने जिस टांग से मूवमेंट किया है महसूस कीजिए दोनों में, दोनों टांगों में, दोनों जंघा में, दोनों हिप जॉइंट में क्या अंतर है। जिससे आपने अभ्यास किया है उसमें बेहतर रक्त संचार हो रहा है, बेहतर प्राण प्रवाह हो रहा है। ध्यान दीजिए। दोनों टांगों में अंतर महसूस कीजिए। दोनों टांगों में अंतर महसूस हुआ। हाँ हाँ, तो जिससे आप अभ्यास कर रहे हैं उससे आपको तुरंत फल मिल रहा है। आपका एक एक प्रयास आपको सफलता की ओर लेकर के जा रहा है। अब दूसरी टांग से करेंगे। ये टांग सीधी रहनी चाहिए। सीधी रखो। हाँ, एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। दूसरी टांग को सीधा रखें। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अर्ध तितली आसन। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। एक बार घुटने को पूरा नीचे दबाएंगे और एक बार घुटने को पूरा ऊपर। सांस के साथ जो खिंचाव आ रहा है, तनाव आ रहा है, जो भी हो रहा है ध्यान रखिए उस हिस्से पर जिससे हम मूवमेंट कर रहे हैं। एक बार पूरा ऊपर दबाइए, एक बार पूरा नीचे दबाइए। अगले अभ्यास के लिए तैयार। श्रोणी चक्र। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। पूरा ध्यान श्रोणी में, जंघा में। अब विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज। रिलैक्स। महसूस कीजिए जिससे आपने मूवमेंट किया है उससे क्या प्रभाव पड़ा है आपकी टांग में।
अब अपनी टांगों में और जो ऊपर वाला हिस्सा है शरीर का उसमें क्या अंतर है महसूस कीजिए। दोनों टांगों में और शरीर का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें क्या अंतर है महसूस कीजिए। टांगों में हल्कापन है, बेहतर प्राण प्रवाह या भारीपन जो भी है अपने आप महसूस कीजिए। क्या अंतर है ऊपर और नीचे। जो कर रहे हैं आप, जो कर रहे हैं उसका फल आपको तुरंत मिल रहा है। चलिए बटरफ्लाई करेंगे। पूर्ण तितली आसन। कमर एकदम सीधी कीजिए खींच करके और एडी को अधिक से अधिक पीछे की तरफ ले जाएंगे। और अब अपनी टांगों को हिलाइए ऊपर नीचे। जांघों में जो खिंचाव आ रहा है ध्यान दीजिए। करते हैं अगला अभ्यास हाथों से। मुष्टि का बंधन। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए। अंगूठा पूरा खुलना चाहिए। पूरा ध्यान हाथों की उंगलियों पर। महसूस कीजिए अपनी उंगलियों को या अपने सांस को। मणिबंध नमन। नीचे सांस निकाल देंगे, ऊपर सांस भर लेंगे। महसूस कीजिए कलाई में जो खिंचाव आ रहा है। पूरा ऊपर लाइए, पूरा नीचे। अंगूठा सीधा रखिए। कोहनी को खींच करके सीधा रखिए। अब थोड़ी देर ऐसे होल्ड कीजिए। अब देखिए कौन से हाथ में कैसा कैसा महसूस हो रहा है। पूरा खींचिए, सीधा कीजिए हाथ ऐसे। चेहरा टाइट नहीं करना, चेहरा रिलैक्स रखना है। जो दर्द आ रहा है देखिए कहाँ पे आ रहा है, कौन से हाथ में आ रहा है। चेहरा बनाना नहीं है, चेहरा टाइट नहीं करना। ये जो दर्द आ रहा है ये हमने इकट्ठा कर रखा है गुस्से के रूप में, टेंशन के रूप में। जितना जितना आपका गुस्सा, टेंशन और शरीर के अंदर के ब्लॉकेज खुलते चले जाएंगे, दर्द भी नहीं आता फिर बहुत बहुत देर तक। पूरा खींचिए। कोशिश कीजिए कि हथेली बिल्कुल सीधी हो जाए ऐसे। ये स्कूल में कितने इस खड़े हो जाते हैं। इससे आपका दिमाग खुलना शुरू हो जाता है। इसका प्रभाव तुरंत, क्योंकि हाथ एक्यूप्रेशर जब हम देते हैं तो हाथ में देते हैं। मणिबंध चक्र। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिसके शरीर में जितना दर्द आ रहा है समझ लो उसके अंदर उतनी ही समस्याएं भरी हुई हैं। ये अकड़न निकल रही है हमारी दर्द के रूप में, खिंचाव के रूप में। गुस्सा निकल रहा है दर्द के रूप में, खिंचाव के रूप में। नेक्स्ट करेंगे, जिन जिन को दर्द आ रहा है वो देखो अपने घर पे कितना गुस्सा करते होंगे, कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। सीधा रखो हाथ एकदम ऐसे, और थोड़ा सा ऊपर। ये एक बार सांस छोड़ेंगे, एक बार सांस लेंगे।
अपने अंदर के जो अवरोध हैं, जो ब्लॉकेज हैं, उन्हें दूर करने का नाम है योग। चाहे वो शरीर के स्तर पे हैं और चाहे वो मन के स्तर पे हैं। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। लगता तो ये है कि मेरे में कोई कमी नहीं है, पर जब करते हैं तो पता चलता है। एक बार सांस लेंगे, एक बार सांस छोड़ेंगे। यहाँ पे सांस छोड़ देंगे, यहाँ पे सांस लेंगे। शरीर गुब्बारे के जैसा होता है। जब पिचकाते हैं गुब्बारे को तो हवा बाहर निकलती है, और जब गुब्बारे को फैलाते हैं तो हवा अंदर आती है। ठीक ऐसे ही शरीर के साथ जब फैलाएंगे तो सांस अंदर, सिकोड़ेंगे तो सांस बाहर। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अब ऊपर सांस भरते हुए, नीचे निकालते हुए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगले अभ्यास के लिए तैयार। स्कंद चक्र। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। ये ना, इसको कोशिश कीजिए कि कानों से मिलते हुए जाएं हाथ, और फिर पूरा पीछे आगे आएंगे सांस छोड़ते हुए, कानों से मिलाते हुए पीछे, सांस भरते हुए। अब विपरीत दिशा में घुमाएंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। चेहरा टाइट नहीं करना बिल्कुल भी। नेक्स्ट, हाथों को ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ गर्दन के, गर्दन सीधी रखने की कोशिश कीजिए, कमर सीधी। ऊपर सांस भर लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात है कमर गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए। इससे आपके जो कंधे का जॉइंट है वो खुलेगा। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अपने कंधे में, हाथों में क्या प्रभाव पड़ा है महसूस कीजिए। कमर सीधी रखिए। हाथों में क्या प्रभाव पड़ा है, कंधे में, कलाई में, उंगलियों में। जो भी हो रहा है होने दीजिए। हाथों में, कंधे में, कलाई में, कोहनी में, हाथों की उंगलियों में, जो भी हो रहा है। अब जो आपका कमर वाला हिस्सा है, पेट, छाती, कमर वाला हिस्सा है, उसमें हाथों में और टांगों में क्या अंतर है पता लगाइए। होता क्या है ना, जो हमने भर रखा है वही निकलता है। अगर अंदर टेंशन भरी हुई ना हो ना तो निकलेगी भी नहीं। भरा हुआ है तो निकल रहा है। हाथ रिलैक्स कर दो। हाँ, अब हो सकता है किसी की टांग भारी हो सकता है किसी के हाथ भारी हो सकता है किसी का सिर भारी हो सकता है किसी की कमर भारी हो। तो कब किसे कैसी अनुभूति होगी ये उसके शरीर के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने शरीर में अलग अलग समस्याएं लेकर के चल रहा है। किसी के शरीर में कुछ समस्या है, किसी के शरीर में कुछ समस्या है।
तो अपनी समस्या के हिसाब से अपनी अपनी अनुभूति होने वाली है, इसलिए किसी से किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है। सांस छोड़ते हुए नीचे, कमर झुकाएंगे, सांस भरते हुए कमर ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर नीचे, गर्दन नीचे, सांस भरते हुए कमर पीछे, सांस के साथ एक बार कमर आगे की ओर झुकाएंगे, एक बार पीछे। अगले अभ्यास के लिए तैयार। साइड में सांस छोड़ते हुए, बीच में सांस भरते हुए, कमर गर्दन खींच करके रखिए सीधा, हाथों को सीधा खींच के रखेंगे ऊपर, साइड में सांस निकाल दीजिए। अगले अभ्यास के लिए तैयार। अब सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पीछे। रिलैक्स। अब महसूस कीजिए पूरे शरीर में क्या अंतर आया है, आपकी कमर में, रीढ़ की हड्डी में, पेट, छाती, कमर, सिर, पूरे शरीर को महसूस कीजिए। सीधी कीजिए कमर, पूरे शरीर को महसूस कीजिए, पेट, छाती, कमर, सिर। रिलैक्स।